जैसे एक से हमारी एक से विद्या, बुद्धि, हर चीज। बुद्धि वगैरह सर, हाँ, मनोरंजन के साथ और जो क्या क्या हमारे देखा जाता है? संतान वगैरह देखी जाती है सर, हमारी जो एक्टिविटी हम करते हैं सर वो देखी जाती है सर ज्यादातर, जो इन हॉबी होती है सर हमारी, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। चलो एकदम शुरू से, फिर चलो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताता हूँ, है ना, ताकि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुछ चीज आप लोगों के ध्यान में आ जाए, नॉलेज में आ जाए। हाँ, ऐसे नॉर्मली देखा जाता है इंटेलेक्चुअलिटी यानी बुद्धि, पंचम भाव, है ना। पंचम भाव में क्या देखते हैं? बुद्धि, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, केपी में फोर्थ हाउस से देखते हैं, बट वैदिक में ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, इसके अलावा देखा जाता है, बोलते हैं ना इसका प्रतिभा बहुत बेहतर है। प्रतिभा समझते हो? बुद्धि विद्या की बहिप्रकाश। तो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका विद्या को। नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी मतलब जैसे होता खास है ना। इंटेलेक्चुअलिटी। हाँ, जैसे आईक्यू जो होता है, आई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो है, तो सर जैसे बताने का तरीका सर, जैसे हर चीज समझने का, बताने का, रचना करने का, है ना, माने जो उसके अंदर जो है वो, मतलब उसके जहन को बाहर निकलने का, जैसे गालिब, गालिब, है ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसे माने क्या कहते हैं, दिनकर जी, पढ़े हो ना दिनकर की, तो सिलेबस में तो होता ही है ना। निराला, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये लोग भी वही फिफ्थ हाउस ही हैं। अभी जब ये लोग जिंदा थे तो इनको 12 हाउस, माने पूरा 1 से लेकर 12 भाव तक ये लोग जिंदा थे, बट अभी ये लोग फिफ्थ हाउस है। जो चले गए उनका लेखन ही रह गई, मतलब ये अभी फिफ्थ हाउस हो गए। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखते हैं? देवताओं में भक्ति कितना है? ये 9th हाउस से नहीं देखी जाएगी, फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। देव द्विजों में भक्ति, माने ब्राह्मण और देवताओं में कितना भक्ति है, वो आपका पंचम भाव से देखी जाएगी। नवम भाव से धर्म कर्म देखेंगे, लेकिन भक्ति देखेंगे पंचम भाव से। प्रेम, प्रेम देखेंगे। नम्रता, विनय, ये देखेंगे पंचम भाव से। लॉजिक, नीति विज्ञान, लॉजिकल साइंस में वो कितना पारंगत है, वो बताएगा। उसके ब्रेन लॉजिकली कितना सोचता है, ये बताएगा उसका पंचम भाव। संतान वगैरह तो आप जानते ही हैं। विलिंग पावर, एक क्या एक सर? विल की पावर पावर जो सर? बोलते हैं ना, विल पावर, इच्छा शक्ति। थर्ड हाउस के साथ साथ ये आपका पंचम भाव से देखा जाता है। विल पावर तीसरे भाव से भी देखा जाता है, बट एक्चुअल विल पावर देखा जाता है पंचम भाव से। इच्छा शक्ति, विवेक शक्ति, ठीक है। किसी भी जी इंसान सर। का अनुसंधान यानी खोज शोध करता कहाँ तक होगा, उसका शोध कहाँ तक हो सकता है, वो क्या क्या खोज कर सकता है, ये भी पंचम भाव बताएगा। ये 12वां भाव भी बताता है, मतलब 12th हाउस भी बताता है।
ठीक है। पुण्य कर्म, पंचम भाव होता है पुण्य कर्म। पाप और पुण्य समझते हो? ये जी सर। पुण्य कर्म जो है आपका पंचम भाव बताएगा। पंचम भाव आपको बताता है मंत्र सिद्धि कितना मिलेगा। अष्टम भाव जैसे बताता है आप गुज्ज या गुप्त विज्ञान में, मतलब ये साधन भजन में कितना आगे जा सकते हैं, बट आपको कितना सिद्धि मिलेगी वो पंचम भाव बताएगा। किसी भी व्यक्ति के एहसास का जो प्रकट करने की तरीका, इमोशंस, वो पंचम भाव है। आपके अंदर करुणा, दया, ये सब जो बेटर बेटर जो लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं ना, वो कितना है वो बताएगा आपका पंचम भाव। शोध करते करते आप इन्वेंशन करते हैं ना, नई आविष्कार, नई खोज, कुछ ना कुछ नया चीज बनाते हैं आप, वो आपका पंचम भाव है। किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं ना, अरे इसका दूरदृष्टि बहुत अच्छा है, दूरदर्शिता बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना। ये दूरदृष्टि बोलो या दूरदर्शिता बोलो, माने भविष्य को भांपना, भविष्य को समझना, आने वाले दिन कैसा हो सकता है, इन चीजों को समझना, ये पंचम भाव है। पंचम भाव आपके प्रकृति, आपके स्वभाव, आपके अंदर का आप, यानी आत्मा, आपकी जो प्रकृति है वो दिखाई देता है, वो पंचम भाव है। चलो थोड़ा पंचम भाव को इन डिटेल्स समझते हैं। एक सेकंड दरवाजा लगा दो। पंचम भाव लिखो, एक नंबर सूत्र। पंचम भाव को पूरी तरह से समझने के लिए लिखो पंचम भाव पंचमेश। एक नंबर सूत्र लिखो, पंचम भाव पंचमेश, यानी पंचम भाव का स्वामी ग्रह। साथ में गुरु, एवं एवं बुध के बलाबल के अनुसार, यानी पंचम भाव का पूरा जानकारी हमें अगर लेना होगा, पंचम भाव की पूरा निष्कर्ष निकालना होगा, कंक्लूशन, तो हमें क्या क्या देखना होगा, पंचम भाव देखना होगा, पंचमेश को देखना होगा, और साथ में पंचम भाव के कारक ग्रह दो है, एक है गुरु और दूसरा है बुध, इनको भी देखना होगा। तब जाके आप पंचम भाव की पूर्ण निष्कर्ष निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। इनके बल के अनुसार, यानी बलाबल के अनुसार
आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। माने सिंपल मैटर में अगर बोलूं तो अभी आज का जो क्लास हो रहा है, तो पंचम भाव को प्रेडिक्शन कैसे करूं, इसका डिटेलिंग कर रहा हूं। अब इन सारी चीजों को देख के हम क्या क्या समझ पाएंगे, ये सूत्र नंबर 1 ही चल रहा है। माने मतलब आपका पंचम भाव पंचमेश, उसके बाद आपका हम वो गुरु और बुध, इन सब की बराबर देख ले, बहुत अच्छा है। तो ऐसे जातक का जो भविष्य फल हम कथन करेंगे, बोलेंगे ऐसे व्यक्ति का जो संतान और ये व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छे हैं। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह पे, ये लोग पवित्र आत्मा है, नंबर 1। नंबर 2 बोलेंगे इनका विवेक बुद्धि बहुत अच्छा है, इनका इनका मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा है, और ये चीजों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये लोग नीति विज्ञान में पारंगत होते हैं, लॉजिकली चीजों को समझते हैं और उपयुक्त समय में उपयुक्त डिसीजन लेते हैं, और उपयुक्त जो है वो आपको एडवाइस भी करते हैं। ये लोग विनयी होते हैं, देवभक्त होते हैं, विद्या बुद्धि इनका प्रबल होता है, कई सारी डिग्रियां होती हैं, और इनके संतान बहुत अच्छे होते हैं। यानी अनुज पूरा पंचम भाव की जितने भी मतलब कारकत्व है वो मैंने बता दिया, लगभग लगभग। कुछ नहीं बताया, वो आप समझ लो, पहले ही बता चुका हूं। क्लियर? 2 नंबर सूत्र लिखो। पंचम भाव और भावेश एवं शुक्र, पंचम भाव पंचम भावेश एवं शुक्र, यहां से हम लोग पार्थिव जगत की स्टेबिलिटी देखेंगे। पार्थिव जगत का स्टेबिलिटी कहां से मिलता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना। माने ताकि कोई डाउट ना रहे, अगर डाउट हो तो अभी पूछ लेना। हम एक परिवार होते हैं, एक परिवार में हमें क्या क्या होता है हमारे पास? हमारी एक पहले की पीढ़ी होती है, जिनको हम माँ बाप के रूप में जानते हैं, या मतलब उस तरह के। फिर हम होते हैं, फिर हमारे भी एक परिवार होता है जिसमें आ, हम होते हैं, या हमारे एक क्या कहते हैं, स्पाउस होता है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। तो ये स्टेबिलिटी तब तक होती है जब तक आप सुखी हो। संसार में सुख कहां से आता है? पैसा और कामोजो प्रेम। याद रखना ये टर्म, कामोजो प्रेम। जहां कुछ लेने देने की बात होगी,
जैसे हस्बैंड वाइफ, वहां कुछ लेने देने की बात होती है। पति पत्नी, प्रेमिक प्रेमिका, ये शुक्र बताता है इसको। मतलब पंचम भाव को देखेंगे, पंचमेश को देखेंगे और शुक्र को देखेंगे। ये तीनों की जो निष्कर्ष निकलेगा, जो फल निकलेगा, वो इस अरेंज में होगा। बट ऐसा भी तो लोग होते हैं जहां कामोजो प्रेम की आवश्यकता ही नहीं होता, जहां एक कई किलोमीटर दूर रह के भी दिलो जान से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे भी तो होते हैं लोग। उस संदर्भ में हम देखेंगे पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति को। बृहस्पति निस्वार्थ प्रेम दिखाता है। वहां आप मान लीजिए अनुज, आपसे मैं प्रेम करता हूं, आप मुझे क्या दोगे वो मैं कतई सोचता नहीं हूं। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे आपको दे देना है। आप ले पाए वो आपकी कैपेबिलिटी है, नहीं ले पाए वो आपकी मैटर है। यहाँ देखिए, आपसे मुझे कोई 5 पैसा का भी जो कोई स्वार्थ नहीं है। तो यह मैटर करता है पंचम भाव। ये जो प्रेम है, ये भी एक प्रेम है। और इस प्रेम के लिए हम देखते हैं पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति को। 3 नंबर, सूत्र नंबर 3। अब हो गया, कामोजो प्रेम हो गया, निष्काम प्रेम हो गया, संतान, संतान, पंचम भाव और पंचमेश, और साथ में शुभ ग्रह कोई भी हो, संतान को लेके कोई भी दुश्चिंता नहीं होता। बट वहीं पंचम भाव, भावेश और राकेश, मतलब राहु केतु शनि, खास करके शनि, ये संतान का भविष्य को लेके अपने पिता माता एकदम माने इतने उतावला हो जाते हैं कि उनको सही गलत की फैसला करने का भी मतलब लगता है जैसे उनके दिमाग में ताकत नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा फैसला दे सकते हैं, बट वही जब अपने आप के ऊपर बीतता है तो हम नेचुरली क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। कंडीशंस बराबर होता है, क्योंकि वहां हम दुश्चिंताग्रस्त होते हैं या उद्वेलित हो जाते, उतावला हो जाते, और अधिक उत्तेजनावश हमारा दिमाग जो है शांत नहीं, अशांत हो जाता है। और अशांत होने के लिए सही या गलत का निर्णय तक हम नहीं कर पाते।
ये होता है राकेश, खास करके सनी। 4 नंबर, पंचम भाव, भावेश और मंगल। ये तीनों के बलाबल के अनुसार जातक का क्रूर बुद्धि को देखेंगे, माने उसकी कुटिलता, वो कितना कमीना है, उसका कमीनापन वगैरह सब देखेंगे। साथ में उसके संतान हानि की जोग भी है, देखेंगे। जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे मान लो पंचम भाव में अगर सूर्य हो तो उस जातक का प्रथम संतान की मृत्यु होगी। बट उसके बाद जितने भी उनके बच्चे होंगे वे लोग जीवित रहेंगे। बट पहला बच्चा मर जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, एक उदाहरण और ले लेते हैं, मंगल, क्योंकि मंगल का ही बोल रहा हूं मैं। पंचम भाव, भावेश और मंगल। मंगल अगर पंचम भाव में हो तो जातक का तब तक संतान हानि होगा जब तक ट्रांजिट में, गोचर में बृहस्पति उस पर दृष्टि नहीं देगा। बृहस्पति संतान कारक ग्रह होने की वजह से बृहस्पति दृष्टि पंचम या नवम, सप्तम दृष्टि नहीं, लेकिन सप्तम दृष्टि से नहीं बच सकता है। बट मतलब पंचम नवम, कि सर इसमें से हमें पंचम हाउस पे गुरु की दृष्टि चाहिए, लेकिन वो चाहिए पंचम और सप्तम, पंचम और नवम, पंचम और सप्तम दृष्टि नहीं नवम चाहिए। दृष्टि गोचर में, गोचर में अगर ठीक उस पर पंचम भाव में गोचर में गुरु की पंचम और नवम दृष्टि पड़े, पंचम अथवा नवम, सप्तम के लिए नहीं। सप्तम होगा तो बचा नहीं पाएगा, लेकिन पंचम दृष्टि पड़ेगा तो 100% बचाएगा उनका संतान, और नवम पड़ेगा तो बचा लेगा, तो भी बचा लेगा। गुरु के पंचम जो दृष्टि है वो संतान कारक दृष्टि है। वो बुद्धि कारक दृष्टि है। चलो ये बाद में जब दृष्टि पढ़ाएंगे तो फिर इन डिटेल्स पढ़ाएंगे। लिख लिया? जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता दिए मैंने।
हाँ सर, बिल्कुल अलग ही चीज बताई सर आपने। हाँ। आज तक कभी मतलब कि सुनी तो थी, लेकिन ये जो पूरी तरह डीपली समझ में अब आया है सर इस चीज का ना। नहीं नहीं, ये बहुत एडवांस लेवल की स्टडी करवा दी है मैंने, जी। बहुत एडवांस लेवल। मूड आ गया, फ्लो में बकते चले गए, बस लिख लेना। अब मैं कुछ स्पेसिफिक योग बताता हूं, क्योंकि योग सर। हाँ कुछ। डिफिकल्ट तो उसकी ही होगा कि वैसे ही नॉर्मल होगा? नहीं नहीं, नॉर्मल योग नहीं है, बहुत स्पेसिफिक योग बता रहा हूँ। अच्छा स्पेक। ठीक है पंचम भाव से वाक सिद्धि योग जानते हो? सर, सुनना तो है वाक सिद्धि योग। चलो लिखो। अच्छा उससे पहले चलो, एकदम मैं कुछ और एकदम पहला भाव से बता रहा हूँ, प्रथम भाव से। अच्छा सर, अब ये ठीक है। माने पंचम भाव का ही। ठीक है। जी सर, ये जो आपने एक चीज बताई है, जैसे 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 गुरु की दृष्टि के बारे में, हम्म। कि जैसे तो मंगल का तो चलो है सर, जैसे वहाँ पे सूर्य का भी है, जैसे अगर सूर्य की में भी अगर ये दृष्टि पड़े पंचम, तो वो पहली संतान बन सकती कि नहीं? नहीं। अच्छा, सिर्फ वो मंगल के रूल ही है वो? ये मंगल का रूल है, क्योंकि मंगल भी क्रूर है, सूर्य भी क्रूर जी। है। हाँ, तभी मैंने पूछा ना, तो दोनों क्रूरता में है ना सर। क्रूर ग्रह क्योंकि की वजह मंगल से। जी। नहीं नहीं, क्रूर ग्रह की वजह से इन दोनों की दृष्टि को मानी नहीं जाएगी। नहीं नहीं एकमात्र। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा मैं। सर, मैं जैसे आपने अरे बताया सर पंचम पंचम। भाव में, जी। पंचम भाव में बैठा, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। इसमें नहीं, सिर्फ मैं वो चीज कह रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया ना गुरु की दृष्टि पंचम या नवम दृष्टि, हम्म। ये आपने मंगल के लिए बताया सर, ये जैसे मंगल बैठा हुआ वहां पर। नहीं नहीं, मंगल हो इस या सूर्य हो, सभी के लिए। हाँ, मैं ये एकदम सही बोला सूर्य सर, के मैंने लिए सभी तो के लिए वो रूल है ना। रूल ही है। सूर्य के लिए तो ठीक रूल ही है कि पहला ठीक बच्चे है। बचेगा नहीं, बाकी सारे बच्चे बच जाएंगे। जी जी। अच्छा थोड़ा और डिटेल कर दे रहा हूँ, अगर समझ जी में सर, नहीं हाँ आया तो जी। थोड़ा और बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखो, सूर्य के लिए ये रूल है कि पहला बच्चा बचेगा, वो चाहे वो किसी का दृष्टि पड़ जाए। ठीक है। वहां पे अगर गोचर में बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबका दृष्टि पड़ जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मंगल, अगर मंगल की केस में बोलूं, तो उसमें जनरली बच्चे बचते ही नहीं है। आपने देखा जी होगा। सर, वो हाँ सर, देखा सर ये चीज ना। हाँ, आपने देखा होगा, मृत बच्चा हम देखते हैं ना कुंडली से। जी जी। चलो और खोलते हैं, परत खोल देते हैं। ठीक है, परत खोल देते हैं। मृत बच्चा, कारण क्या है? मृत बच्चा का मूल कारण होता है जब आपका मैंने क्या कहते हैं, स्त्री की प्रेगनेंसी होती है, होने के बाद उनके फिर माहवारी स्टार्ट हो जाता है, 1 या 2 या 3 महीना के अंदर अंदर। ठीक है। तो कारण क्या है कि उनके पुष्प का, अंडों का विकास नहीं हो पाता, या अथवा उनके जो गर्भाशय है उसके विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण वहां पे बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं, और इलास्टिसिटी ना होने की वजह से वो गिर जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। ये ये मैटर होता है आपका मंगल का। अगर मंगल और केतु इकट्ठे हो जाएं, नॉर्मली देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं, बट इनको और डिटेल बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना कि केतु की दृष्टि नहीं होते हैं, मैं भी आपको बोलता हूं अकॉर्डिंग टू साइंस, बट मैं भी मानता हूं केतु का दृष्टि होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने
हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब समझ में आता है कौन सा माने सही है, कौन सा गलत है। तो या केतु के साथ अगर मंगल की युति हो जाए तो नॉर्मली एक भी बच्चे उसमें जीवित नहीं होते। वो मृत बच्चा या मतलब उसको कुछ भी कोई भी नाम दे दो। ऐसे नॉर्मली तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद में मृत बच्चा बोलते हैं, मेडिकल साइंस में कुछ और नाम होगा उसका। ठीक है, ये चीजें होती हैं। वहीं अलग अलग ग्रहों के साथ उसके माने क्या बोलते हैं, युति या दृष्टि में अलग अलग फर्क होता है, बट ओवरऑल रूल वही है जो मैंने आपको अभी बताया। चलो कुछ इसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, फिर आगे बढ़ाएंगे। वाक सिद्धि योग, हेडलाइन लिखो। दूसरे हाउस में कोई भी उच्च वर्ग का ग्रह हो, शुभ ग्रह, ग्रह नहीं, शुभ ग्रह, सॉरी, सेकेंड हाउस में कोई भी उच्च वर्ग का, ये उच्च वर्ग मतलब समझ रहे हो ना, नवांश में देखना है, वर्गोत्तम वगैरह, ये जो उच्च वर्ग का होता है, अच्छा उ- सर, ठीक। उच्च वर्ग का शुभ ग्रह वहां पे बैठा हो। और सेकेंड हाउस जहां पड़ रहा है भाव स्फुट, माने उसका सेकेंड हाउस का जो स्पैन है, वो अगर अधिक शुभ ग्रह के वर्ग में होगा तो ऐसे जातक को वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। बट कंडीशंस क्या है, पंचम के साथ कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पंचम भाव, तो नेचुरली पंचम भाव ही तो मेन है ना। तो वाक सिद्धि योग पंचम भाव के अधीन होगा। लेकिन सर इसका संबंध फिफ्थ हाउस से होना चाहिए इन सबका। हाँ, फिफ्थ हाउस से होना चाहिए, सेकेंड हाउस का। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, ये सूत्र जो है प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजर के लिए परफेक्ट लगता है। लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए। ये मतलब आ, माने इनको बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, ये अगर ये चीज हो तो। या एस्ट्रोनॉमर भी बना सकता है। एस्ट्रोनॉमर समझ रहे हो ना, ज्योतिर्विज्ञानी जो होते हैं। ज्योतिषी और ज्योतिर्विद अलग अलग होते हैं ना। लेकिन सर एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी की खोज जो जगह दूर वो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो सब बना देते हैं। हाँ नहीं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको। फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष दोनों अलग अलग चीज है। अभी वर्तमान दिन में तो उतना फलित ज्योतिष का सारी यूनिवर्सिटी में उतना नहीं पढ़ाया जाता है जितना गणित ज्योतिष को पढ़ाया जाता है। अरे अंग्रेज लोग हमारे सत्यानाश कर दिए।
और उसके बाद कोई भी भारतीय भी, जितने भी सरकार आई अभी तक, कोई किसी ने हमारे भारतीय जो ये संस्कृति है, भारतीय जो विज्ञान है, इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक। और पता नहीं कब कौन सरकार देगा। कोई कभी अगर मेरा सरकार बने, गवर्नमेंट, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं कभी, जो कि कभी संभव नहीं है ना, तो फिर मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब यूजीसी के अंदर डाल दूंगा, जो कि ये तो कल्पना है। हाँ ना, क्या बोलते हैं वो, मटका गिरेगा, बोले ना, मटका ये होगा और रहेगा, मटका तो फूट ही जाएगा। और ना कृष्ण में मक्खन खाएगा। मैटर तो वही आ गया ना। चलो प्रैक्टिकली लिखो। प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है, ये लॉयर के लिए, ये राजनेताओं के लिए और एस्ट्रोलॉजर के लिए सर्वोत्तम योग माना जाता है। माने अगर ऐसा हो, क्योंकि यहाँ वाक्सिद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ वाक्सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं है, एक अगर लॉयर है, जो वकील है, वो जीतेगा। अगर ऐसा हो तो आप 100% ऐसा वकील का अगर कभी भी आपके पास कुंडली आ जाए, तो आप बोल देना भैया आप कोई नहीं, केस हारोगे। ये होना ही होना है। वाक्सिद्धि अभी तो पहले जैसा वो मुनि ऋषि भी नहीं रहे, और हम लोग तो कौन सा, मतलब एकदम पतला वो बांस का लकड़ी है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जी सर। राजनीति जिस पे भरोसा कर सकते हो, वो भी उनको मतलब बहुत वाक चातुर्यता, वाक सिद्धिता मिल जाती है। लॉयर वो अपने वाक चातुर्य की वजह से, वाग्मिता की वजह से, मतलब लोगों को एकदम केस जीतवा ही देंगे। और एस्ट्रोलॉजर, इनका भी प्रेडिक्शन सही होता है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा।